बीएससी थर्ड ईयर प्लांट टिश्यू कल्चर के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग पादप उत्तक संवर्धन के प्रकार या काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे। 1960 के बाद विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स डेवलप हुई उससे कई प्रकार के कल्चर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, जैसे टिश्यू कल्चर, कैलस कल्चर, सिंगल सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ऑर्गन कल्चर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मेरिस्टम कल्चर, पोलन कल्चर इत्यादि। आज हम लोग कुछ टेक्निक्स को संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करेंगे। कैलस कल्चर क्या होता है कि प्लांट के जो विभिन्न अंगों से पहले एक्स प्लांट को प्राप्त किया जाता है और एक्स प्लांट या कर्तोतक को आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम पर उनका संवर्धन किया जाता है, जिसके द्वारा कैलस का निर्माण होता है। ये जो कैलस होता है ये कोशिकाओं का असंगठित और अविभेदित अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास या समूह होता है और ये हल्के से रंग का होता है और इसको ग्रो करने में 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है। ये कैलस कल्चर जब हमारे पास हम एक ही जब कैलस प्रोडक्ट होते हैं तो उसको हम बहुत लंबे समय तक एक ही कल्चर में नहीं रख सकते और उसकी सब कल्चरिंग जो है वो की जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सब कल्चरिंग क्या होती है। तो इस प्रोसेस में जो कैलस प्राप्त होता है उसको डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट क्रोमिक एसिड में उनको एजिटेट किया जाता है। उस एजिटेशन या मथने की वजह से कैलस छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। इसमें एक अथवा कुछ कोशिकाओं वाले जो कैलस के खंड हैं उनको जब सावधानी पूर्वक वहाँ से निकालकर अन्य संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है तो उससे फिर से कोशिकाओं का संवर्धन होता है। कैलस से पुनः संवर्धन करने को सबकल्चर या सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। अब सेल सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है, जब कैलस के उत्तक एजिटेट करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं तो उनको जब लिक्विड कल्चर मीडियम या तरल संवर्धन मीडियम में रखा जाता है तब उसको कोशिका निलंबन संवर्धन या सेल सस्पेंशन कल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार से एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल कल्चर। अब सिंगल सेल कल्चर में क्या होता है, सिंगल सेल कल्चर में एक सिंगल जो एकल कोशिका होती है, जैसे कोई परागगण हो गया या प्रोटोप्लास्ट हो गया, जब उससे कंप्लीट प्लांट का निर्माण किया जाता है तो उसको सिंगल सेल कल्चर कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में जब पादप कोशिकाओं की जो ऊपर से सेलुलोज है उसको एंजाइम की सहायता से रिमूव करने के बाद जब नग्न कोशिका को या जीव द्रवक या प्रोटोप्लास्ट को संवर्धन मीडियम में रखकर और उससे उसको ग्रो करके और उसमें विभिन्न अध्ययन जैसे संकरण है या भित्ति निर्माण है या विभिन्न कोशिकांगों का निवेशन आदि को अध्ययन किया जाता है और इस प्रोसेस को जीव द्रव्यक संवर्धन या प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहा जाता है। फिर एक होता है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में अलग अलग प्रकार के कल्चर हो सकते हैं, जैसे रूट का कल्चर हो सकता है, लीफ कल्चर है, शूट टिप कल्चर है, फ्लावर कल्चर है। तो ऑर्गन कल्चर में क्या होता है कि संवर्धन माध्यम में विभिन्न अंग जैसे रूट है या शूट है या अंडाशय है या भ्रूण है, इनको रख के इनसे पादपों का जब निर्माण किया जाता है उसको ऑर्गन कल्चर कहा जाता है। इसमें विशेष बात होती है कि इसमें जब अंग का संवर्धन में एक्सप्लांट जैसे हम लोग रूट शूट या कोई एम्ब्रियो एक्सेट्रा का रिमूव कोई इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो मौलिक शरीर या जो इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपरिवर्तित रहती है, जबकि जब हम लोग कोशिका संवर्धन करते हैं तो उसमें कैलस में ये जो इसकी मूल विशेषताएं होती हैं ऑर्गन की वो उसमें नष्ट हो जाती हैं। तो इसके अलावा जैसे एंथर कल्चर क्या होता है। अब एंथर कल्चर में जब एंथर को कल्चर किया जाता है इसमें एक जो यंग फ्लावर होता है उसको स्टेरलाइज करके उसमें से एंथर्स को रिमूव करके और उसको कल्चर किया जाता है। इसमें एक एंथर से कई सारे प्लांटलेट्स जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं।
इसी प्रकार से एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग पोलन कल्चर कहते हैं। पोलन कल्चर में अगुणित परागकणों के माध्यम में रख के उसका संवर्धन करके इसमें हैप्लॉइड या अगुणित जो प्लांट्स हैं उसको प्लांटलेट्स हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो टिश्यू कल्चर को हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो जो रेयर प्लांट्स होते हैं या जो प्लांट्स जो हैं विलुप्त हो रहे हैं उनके कंजर्वेशन में टिश्यू कल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद प्लांट्स की स्क्रीनिंग करने के लिए भी टिश्यू कल्चर को इस्तेमाल करके छोटे समय में प्लांट की स्क्रीनिंग की जा सकती है। उसके बाद ये प्लांट सेल्स को लिक्विड कल्चर में ग्रो करके इनसे सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स जो आपस में जिनको सिंपल ब्रीडिंग के मेथड्स के द्वारा जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया जा सकता, उनको उनके प्रोटोप्लास्ट मतलब कि उनके जीव द्रव्य को आपस में क्रॉस करके और हाइब्रिड जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में मदद करते हैं। इससे जो जेनेटिकल वेरिएशंस हैं वो डेवलप होती हैं और इससे कई सारी प्लांट्स की नई स्ट्रेन्स जो कि अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स हैं या हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं या वायरसेस हैं, उनसे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। इसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं इससे जो प्लांट ट्रीज़ हैं उनकी ब्रीडिंग की जा सकती है। कई सारे प्लांट्स को थोड़े समय में क्लोन करके उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है और इसके उपयोग से डिज़ीज़ फ्री प्लांट्स जो हैं उनका भी निर्माण किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने पढ़ा था अलग अलग प्रकार के कल्चर्स के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ आपको कि जो अलग अलग प्रकार के कल्चर हो सकते हैं। कैलस कल्चर कह सकते हैं। कैलस कल्चर में क्या होता है कि जो एक्सप्लांट को जब हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं, जो असंगठित मास जो प्रोड्यूस होता है उसको कैलस कल्चर कहते हैं। अगर हम सिंगल सेल को ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, उससे प्लांटलेट डेवलप करते हैं, उसको सिंगल सेल कल्चर कहते हैं। अगर कैलस के उत्तकों को हम लोग लिक्विड कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो उसको सेल सस्पेंशन कल्चर कहा जाता है। अगर हम लोग पादप कोशिकाओं को सेलुलोज एंजाइम की सहायता से उसको भत्ती रहित या उसको सेल वॉल के रहित बना के और उसको अगर हम उस प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करते हैं तो उसको प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार से संवर्धन माध्यम में विभिन्न अंगों को जैसे मूल हो गया या स्टेम हो गया या अंडाशय हो गया या भ्रूण हो गया, इसको रख के जब पादपों का निर्माण किया जाता है उसको ऑर्गन कल्चर कहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम लोग एंथर का प्रयोग करते हैं तो उसको एंथर कल्चर कहा जाता है। और अगर परागकण से प्लांटलेट्स का निर्माण किया जाता है तो उसको पोलन कल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार से जो भ्रूण है या अंडाशय है, भ्रूण पोष है, इसका भी संवर्धन मीडियम में रख के और इनसे पादपों का विकास करके इसको फिर हम लोग एम्ब्रियो कल्चर या ओवरी कल्चर या एंडोस्पर्म कल्चर कह सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।